हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.2, है ना। तो प्रश्नावली 1.2 का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, उदाहरण देख लिए। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण और इंट्रोडक्शन नहीं देख पाए हैं तो प्लीज वो पहले वीडियो देख लें, ठीक है। फिर प्रश्नावली आपको आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर पूरी एक्सरसाइज में पूरी प्रश्नावली चलता रहेगा कि कब एक ही हो गया, कब आच्छादक हो गया, है ना। तो एक की आच्छादक करने के लिए मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो एक की आच्छादक के लिए आपको सिद्ध करने के लिए, जांच करने के लिए आपको तीन बातें ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण। पहली बात यह है कि एक की आच्छादक सिद्ध करने के लिए, अगर सिद्ध करने के लिए आता है एक की आच्छादक, तो परिभाषा में आपको बताया था x1 x2 मानकर एक ही सिद्ध करेंगे और x का मान y के रूप में निकालकर हम फलन में रख के हल कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी सवाल के जरिए बताऊंगा आपको। दूसरी बात यह है, अगर कोई फलन ऐसा होता है जो एक की आच्छादक नहीं है तो उसको हम एक उदाहरण देके, देखो कोई चीज को गलत सिद्ध करनी होती है तो कोई एक चीज बता दो उसमें कि ये ऐसी नहीं है, एक ही सिद्ध करना नहीं है हमें, तो कोई ऐसे दो मान बता दो जिनको रखने पर एक ही आंसर आ रहा है तो हम कहते हैं एक ही नहीं है। आच्छादक नहीं सिद्ध करना है, इसका मतलब यह है कि दूसरे वाले, ठीक है ना, दो होंगे आपके पास, ऐसे दो क्या होंगे, प्रांत और एक सहप्रांत होगा, तो इसमें से कोई भी एक मान बता दो उदाहरण देके इनको कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काफी होता है, इतना आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है और जो एग्जाम में चेक करने वाला था उसको भी समझ में आता है कि हाँ कैसे किया है और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि सबसे पहले सवाल को करने से पहले खुद आपको समझना होगा कि वो एक ही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आच्छादक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिद्ध करने के लिए दिया होता है वो चलो ठीक है, लेकिन हमको खुद समझ में आना चाहिए कि वो एक ही क्यों है और आच्छादक क्यों है, ठीक है। तो इतनी बात आपको, तीन बात ध्यान रखोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। हल करने का तरीका मैं आपको दो लाइन लिखा दूंगा, आपको कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। 15 सेकंड लगेंगे आपको एक सिद्ध करने के लिए, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको सॉल्व कर सकूं उस समस्या को। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। क्लियर? 9th 10th 12th के तीनों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो आप उनको, जो 9th 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो भी इसमें लाभ ले सकें। लॉकडाउन चल रहा है तो उनको भी प्लीज इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी वीडियोस का लाभ ले सकें, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना, जो न्यू स्टूडेंट है वो जरूर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 1.2 पर, जिसका पहला सवाल है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सवाल आपको नीचे लिखे हुए आते हैं ना, उसको पढ़ लिया करो। सिद्ध कीजिए fx बराबर 1/x द्वारा f r स्टार से r स्टार में एक की आच्छादक सिद्ध करना है, ठीक है। r एक स्टार उन्होंने फलन दे दिया है, अकेला r देते तो वास्तविक संख्या है, तो r स्टार उन्होंने कहा है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें सिर्फ जीरो नहीं है उन सभी को कहते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल सी एक बात समझो अच्छे से, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि एक की आच्छादक है। बाद में उन्होंने क्या कहा है, यदि प्रांत rx को, ये जो प्रांत दिया है आपका rx, ये प्रांत होता है और ये सहप्रांत होता है, हाँ बच्चों, ये तो आपको मैंने बताया था, अच्छी बात है, समझ में पता होगा आपको। तो ये प्रांत को हम n में बदलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में, और सहप्रांत पूर्ववर्ती रहे, यानी कि ये यही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, तो भी यह एक की आच्छादक होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है हमें सिद्ध करना है कि ये एक की आच्छादक है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियोस लंबे जरूर होते हैं, लेंथी होते हैं, क्यों? क्योंकि डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो लेंथी बन जाती है ना। तो चलिए एक डाउट क्लियर करना है मुझे, इसलिए आपको, तो ये rx है एक, ये भी rx है, ये मतलब हमें सिद्ध करना, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, वो चीज समझनी होगी दिमाग में। तो एक फलन है fx बराबर 1/x, जिसको हम y बराबर 1/x लिख सकते हैं ना। यहां पर भी कैसे है, जीरो नहीं लेना है, तो 2 1 2 3 4 √2 √3 1.2 3.5 इस तरह की संख्या लिख लिया करो, ठीक है, सब तरह से क्लियर हो जाए।
क्योंकि वास्तविक संख्या है, बहुत ही कठिन संख्या है ये, सब कुछ आता है इसमें, दुनिया भर की अनंत संख्याएं आ जाती हैं, फिर इसलिए समझने में दिक्कत आती है। प्राकृत तो सीधी सीधी 1 2 3 4 ले लो, समझ में आ जाता है तुरंत, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं, इसमें भी लेता है 1 2 3 5 √3 √5 1.3 1.5, काफी इतनी समझने के लिए 2 3 एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। चलिए अब वे कह रहे हैं एक एक ही है, एक एक ही मतलब अलग अलग रखने पर अलग अलग आना चाहिए, प्रत्येक मान रखने पर प्रत्येक मान आना चाहिए। तो रखो यहां पर x की जगह इसमें से कुछ भी रखो, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/√2 1/√3 1/1.2 1/3.5, जो भी आंसर आएगा वो सब वास्तविक संख्या होंगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर 1/, इसमें कुछ भी करोगे वो इसमें होगा कि नहीं होगा, मतलब अलग अलग रखने पर इसमें अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि एक एक ही तो है ना। ये समझने के बाद सॉल्यूशन थोड़ा सा आइए देखते हैं कैसे। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम यहां हेडिंग डालेंगे एक एक ही के लिए। देखो एग्जाम में आपको सिस्टमेटिकली लिखना होता है, तो मैंने हेडिंग डाल देता हूं एक एक ही के लिए, समझ में आता है हाँ एक एक ही चेक कर रहे हैं, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले वही माना x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार, इस प्रकार है। देखो जब हम एक एक ही चेक कर रहे हैं तो x1 x2 कहां पे लिए आएंगे, इसमें जब x की बात हो रही है तो यहां से लिए जाएंगे, और जब y की बात हो रही है तो यहां से लिए आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में r स्टार दिया गया है। तो ये जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, प्रांत की। इस प्रकार है कि क्या करना है आपको, f x1 बराबर क्या कर देना है, f x2 कर देना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, रख दो इसमें। तो 1/x1 बराबर 1/x2, 1/x1 बराबर 1/x2, इनका दोनों का क्या कर दो, दोनों बच्चों को व्युत्क्रम कर दो। तो क्या आएगा, x1 बराबर x2, हो गया सिद्ध, लिख दो। इसलिए फलन f एक एक ही। सभी सवालों में आपको यही करना है, जब सिद्ध करना हो फलन एक एक ही है, समझ में आ जाए कि एक एक ही है तो बस लिख दो, इतना हो गया, ठीक है। समझ में आया सॉल्यूशन। अब आच्छादक, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए क्या बताया था मैंने, इसमें कोई भी मान लो। आच्छादक के लिए हमें y का मान, देखो जब इसमें से लेना होता है तो y बराबर x के रूप में लिखा करो, जब आच्छादक सिद्ध करना हो तो x बराबर y के रूप में लिखा करो। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको समझने का। जब एक एक ही सिद्ध करना है तो फलन लो वैसे का वैसा, यहां रख के देखो यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब आच्छादक सिद्ध करना हो तो इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो यहां रख के देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, एक एक ही आपको ऐसे जाना है, आच्छादक ऐसे जाना है। क्लियर ना, समझ आ रही ना। चलिए तो x बराबर मैंने y के रूप में लिख लिया। अब y से यहां कुछ भी रखो तो वो x में हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि x भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बटे में जीरो लिखते नहीं है। तो y की जगह इसमें तो कुछ भी रखो वो इसमें होगा कि नहीं होगा, तो ये आच्छादक भी है। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, यहां लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं चूंकि, है चूंकि प्रत्येक क्या, प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल RX, y बिलोंग्स टू RX लिखना है, इसका मतलब यहां की बात हो रही है, यानी कि सहप्रांतिक में लिख देता हूं चाहे कोष्टक में, सहप्रांत के लिए, किसके लिए, y के लिए, y के लिए जो कि किसमें से लेना, सहप्रांत के लिए x बराबर 1/y बिलोंग्स टू R स्टार, यानी कि प्रांत x बराबर 1/y, यानी x बराबर क्या है, 1/y जो कि किसमें है, इसमें है, ठीक है। इस प्रकार होगा कि fx निकालो आप, fx निकालो, अगर fx बराबर y आ जाता है तो हमारा सही है। यानी कैसे निकालें, fx बराबर x की जगह क्या रखना है हमें, 1/y रखना है फलन में, x की क्या रखना है, 1/y, तो रखो इसमें रखो, तो 1/x की जगह 1/y, तो y का कौन जाएगा ऊपर, ये लो, तो fx बराबर क्या आ गया, y आ गया,
मैंने क्या बताया था, एक एक ही में ऐसे चलना है और आच्छादक को उल्टा सीधे करना है, तो आपका आच्छादक सिद्ध हो गया। तो ये आ गया, तो लिख देंगे इसलिए फलन f आच्छादक है। लास्ट में लिख देंगे अतः फलन f एकेकी तथा आच्छादक, बस हो गया। तो ऐसे करना है आपको। अगर जब आएगा एक एक ही आच्छादक समझ में आया कि है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो सिंपल था, प्रत्येक y बिलोंग्स टू Rx, मतलब प्रत्येक y के लिए x बराबर 1/y इस प्रकार होना चाहिए कि fx बराबर क्या आ जाए y। fx लिखना है, फिर x की जगह जो मान निकल कर आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या निकल गया, x बराबर 1/y निकल के आया, वो फलन में रखते हैं। फलन में रखो, अगर fx बराबर y क्या जाता है, fx बराबर y क्या जाता है, क्योंकि fx बराबर y तो होता है, जब fx बराबर y क्या आ जाता है तो फलन आच्छादक है। ये कब करना है, जब फलन आच्छादक हो, है ना। तो इतना हो गया। अब अगला वो कह रहे हैं, अब वो क्या कर दिया उन्होंने, सुनो अच्छे से, क्या कर दिया उन्होंने, अब ये बदल दिया है, जिसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, काफी है ना बड़ा लिखा हुआ, फिर मुझे सॉल्व भी करवाना है। अब उन्होंने क्या कह दिया है, यहां है प्राकृतिक संख्या है और यहां क्या है Rx ही है, कोई बदलाव नहीं, यहां पर क्या आ गया n। फलन है हमारा y बराबर 1/x के रूप में, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। अब हमें ये बताना है कि ये फलन एक एक ही होगा या आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो एक एक ही होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले चेक करते हैं। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एक्स रखना है ना, वो इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं। अगर ये वास्तविक संख्या है तो ये सभी मान इसमें होंगे ना, तो एक एक ही तो है। तो यहां लिख लेंगे पहले एक फलन, एक नया मान लेंगे, माना gx बराबर 1/x n से किसमें, r स्टार में परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है। तो एक एक ही क्या करेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू किसमें, n में, के लिए, ठीक है, या ऐसे लिख दो, वही जैसे यहां लिखा है इस प्रकार है कि, वो तो एक ही बात है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं इतनी भी। इस प्रकार है कि f x1 बराबर क्या हो जाए, f x2, तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2, एक एक ही तो सिद्ध हो गया, f एक एक ही है, ये तो एक एक ही सिद्ध हो गया, सिंपल था। अब आच्छादक, अब इसमें आप देखो, सुनो, इसमें आप कोई भी संख्या लो, कोई भी संख्या लो, एक छोटी सी, मैं सिंपल ले रहा हूं, 2 लिया मैंने, 1/1 यानी 1 होता है वो इसमें है, चलो, लेकिन हमें थोड़ा सा ये चेक करना होता है कि आच्छादक है कि नहीं। यहां तो संख्या कैसी है, 1 2 3 4 5 6 है ना, अब इसमें 2 रखो, ठीक है, x बराबर निकाल लीजिएगा ना y, अब y बराबर मैंने 2 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 1/2, तो x बराबर 1/2 इसमें है नहीं है ना, बस हो गया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप तो एक कोई देख लो, कोई भी एक देख लो, जैसे y बराबर √2 रखो, तो 1/√2, x बराबर क्या है, 1/√2, इसमें है क्या, नहीं है, तो आच्छादक रहेंगे। कोई एक ऐसा ढूंढ लो कि आच्छादक ना हो, बस इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, क्लियर। तो यहां को क्या लिखना है आपको, सुनो, क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक, है ना, एक मिनट, प्रत्येक क्यों आएगा इसमें, हमें आच्छादक नहीं सिद्ध करना है ना, यहां लिखेंगे चूंकि 2 बिलोंग्स टू r स्टार, इसमें से ले रहे थे दूसरे वाले में से, ठीक है, के लिए x बिलोंग्स टू कैपिटल N में, मतलब 2 के लिए x बिलोंग्स टू n, मतलब कैपिटल N में कोई अवयव,
कोई अवयव इस प्रकार नहीं है कि fx बराबर क्या हो जाए 1/2। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ना? क्या है, देखो मैं इसमें एक भी रख रहा हूं, इसमें मैंने लिया मान 2, तो x बराबर क्या है 1/2 भाई, x बराबर क्या है 1/2। यहां पे मैंने एक अवयव लिया 2, तो x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 इसमें है क्या, तो वही अब मैंने कह दिया है कि 2 बिलोंग्स टू कैपिटल RX, 2 बिलोंग्स टू मतलब 2 RX के लिए, मतलब इसमें 2 के लिए x में, x बिलोंग्स टू कैपिटल N में, मतलब x का मान इसमें n में कोई अवयव इस प्रकार नहीं है, कोई भी अवयव इसमें ऐसा नहीं है कि fx बराबर क्या आ जाए 1/2 आ जाए, मतलब इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो 1/2 आ जाए। तो क्या लिख देंगे, इसलिए f आच्छादक नहीं है। हो गया, समझ में आया ना? तो आपको जब आच्छादक सिद्ध नहीं, ऐसा सिद्ध करने के लिए है कि आच्छादक नहीं है, तो कोई एक अवयव बता दो जो इसमें रखने, इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बना। मैंने 2 बता दी, संख्या तो बहुत सारी है, 1/√2, 1/√5, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या है ना 1 2 3 4 5 6, तो एक के लिए होगा और किसी के लिए होगा ही नहीं। 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लियो, तो y के लिए कोई मान इसमें होगा क्या? नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं है। हमने कह दिया कि इसमें है नहीं है, तो इसलिए आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक के लिए इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 1 होता है, अच्छे से थोड़ा टाइम जरूर लिया एक सवाल नंबर 1 ने, अब आगे चल के आपको धीमे धीमे समझता आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए क्वेश्चन को डाट करके रखूंगा, तो आप समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको एक फलन दी गई, कैसे, इसमें 5 पार्ट है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते जरा। निम्नलिखित फलनों की एक एक इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, और इसका नाम था क्या, 1 1, है ना, इसको 1 1 भी बोलते हैं, 1 1 इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू। ठीक है, इसका नाम बताया था मैंने, गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने ये 5 फलन दिए गए हैं, आपको इनको बताना है कि fx बराबर x², ये तीनों फलन एक जैसे हैं। इसमें क्या दी गया है, जो प्रांत सहप्रांत अलग अलग दी गए हैं, इसमें x की घात 3 दी गई है, प्रांत सहप्रांत अलग अलग दी गए हैं। ठीक है, अब हमें बताना है, क्या बताना है, यह बताना है कि ये फलन एक एक ही है या आच्छादक है, जांच करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप खुद समझो कि कोई फलन एक एक ही है या नहीं। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो मैं एक में करा दूंगा, आप खुद कर लेना, बट समझो इसको क्या करते हैं। देखो सुनो, मैं पहला लेके चल रहा हूं, पहले हम समझेंगे इसको कि एक एक ही है या नहीं है कब। ठीक है, तो समझते हैं आप ध्यान से। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां बनाता हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ये बना लेना है। पहला हमारा जो फलन है, फर्स्ट नंबर fx बराबर x² such that f n belongs to कैपिटल N। ठीक है, यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, प्राकृत संख्या है, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6, काफी है, इतने पता पड़ जाता है। 2 3 4 5 6 7। अब समझना इसको अच्छे से, तो ये हमारा किसका मान होता है, x का, है ना, और ये किसका होता है, y का, यानी y बराबर fx, और फलन दिया गया है y बराबर या फिर fx बराबर x²। इतनी सी बात आप कर लिया करो। अब पहला है x² n to n, मतलब n से n में प्राकृतिक संख्याओं में। तो एक बात समझ में आती है हमको कि किसी भी संख्या का मैं अगर वर्ग करूं तो इसमें होगा कि नहीं होगा, 1 का वर्ग 1 है कि नहीं, 2 का वर्ग किससे होगा, 4 से होगा, 4 का किससे होगा, 3 कैसे होगा, 9 से होगा, 4 का किससे होगा, 16 से। मतलब यहाँ पर प्रत्येक अवयव का अगर मैं वर्ग करूंगा तो सहप्रांत में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अलग अलग मान रखने पर अलग अलग आएगा। तो हमारी परिभाषा ही यही है। ठीक है, तो एक एक ही तो है, एक एक ही तो है। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं एक बार में, सभी आप करोगे लैंग्वेज की, बस आपको समझा देता हूं कि कैसे करना है। क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहले माना x1, x2
बिलोंग्स टू कैपिटल एन, है ना। इस प्रकार है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी कि एक्स वन बराबर एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग लूंगा तो एक्स वन बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू आता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी कुछ बुक्स में गलत भी लिखा रहता है, ठीक है, बट हम देखते हैं क्या समझे, समझना। ये तो हमारा हो गया भाषा के हिसाब से, ठीक है। अब ये बता मुझे, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा x1 बराबर x2 आएगा तभी एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, x1 बराबर x2 के भी हो सकता है या x1 बराबर माइनस x2 की भी हो सकता है। मतलब सर एक की तो दो इमेज बन गई, मतलब x1 रखने पर दो मान अलग अलग आ रहे हैं, तो एक की हमें ये कहती है कि x1 बराबर x2 आना चाहिए, यही तो बात है। अब समझो इससे में हमने जो x1 और x2 लिया है, x1 x2 लिया है, वो कैसी संख्या ली है, प्राकृतिक संख्या। हमें पता है वर्गमूल लेने पर प्लस का भी आ सकता है माइनस की भी आ सकता है, आपने पढ़ा है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। क्लियर, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां यहाँ पे जो 4 होता है वो डिफाइन नहीं होता है, पता नहीं होता है हमें कि वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है या कोई संख्या है। तो यहाँ पर जो x1 x2 है वो किस संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो माइनस का तो मान आने से रहा ना, क्या समझ आया, माइनस का तो आएगा नहीं, मेरी बात समझ आ रही है ना, माइनस का तो आएगा नहीं, इसलिए हम इसमें कौन सी वाली शर्त कंडीशन नहीं लेंगे, कौन सी वाली नहीं लेंगे, माइनस वाली हटा देंगे, इसलिए क्या बचेगा ओनली प्लस। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, तो यहां लिख देंगे, इसलिए f कैसा है, एक ही है, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। वर्गमूल लेने पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 ही लेना हर बार। अगर इस जगह रियल नंबर होता यानी वास्तविक संख्या होती तो हम प्लस माइनस लेते, आगे आएगा इसमें, देख लो, समझते जाओ ध्यान से अच्छे से, एक एक करके लेके चलूंगा मैं इसको। तीनों में फलन एक जैसे, देखो तीनों ये फलन एक जैसे हैं, ये तीनों जिनों फलन एक जैसे हैं, बस क्या है इसमें वास्तविक संख्या, इसमें पूर्णांक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। नंबर्स के बारे में पता होगा आपको, कौन सी संख्या कैसे लेती है। अच्छा एक बात और है स्टूडेंट्स, अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है कि कौन सी संख्या किससे दर्शाती है, मतलब n को कौन सी संख्या दर्शाते, z को किससे, r से किससे, तो आप प्लीज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर या इन दोनों में कोई भी आप एक देख सकते हो, जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में या आई बटन आता है ऊपर उसमें दी गई है, वहां से आप क्लास 9th का पहला चैप्टर, ठीक है ना, संख्या पद्धति, उसमें संख्या के बारे में बताया मैंने, और क्लास 10th का पहला चैप्टर उसमें भी बताया इंट्रोडक्शन, फुल चैप्टर अच्छे से संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या, सभी तरह की संख्या बताई मैंने उसमें, तो उसका वीडियो देख लेना आप, जिससे कि आपको संख्याओं के बारे में पता चल जाए कि संख्या किस प्रकार से होती है ना। तो प्लीज उसको देख लेना, जिससे कि कंफ्यूज ना हो आप कि संख्या कौन सी रखी जा रही है, कौन सी लेनी है, हमें किस प्रकार की लेनी है, समझ में आइए ना। चलिए तो देखो उसमें समझ में आ रही है ना, प्राकृतिक संख्या लेनी है तो माइनस का तो मान आएगा नहीं, इसलिए क्या हो गया, वो एक ही है। अब आच्छादक देख लेते हैं, तो आच्छादक सुनो अच्छे से, एक का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 2 3 5 6 7, जो संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो तो छूटी गई ना। जैसे कि 2 है, इसमें किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 आ सकता है क्या, किसी भी संख्या का वर्ग 3 आ सकता है क्या। तो सबसे पहले आप, मैंने क्या बताया था, आप ये काम करो, क्या कीजिए करो, क्या किया करो कि कोई एक संख्या ऐसी देख लो जो उसमें नहीं आ सकती, बस उसको एग्जांपल लिख दिया करो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, चूंकि 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सॉरी एन, कौन सा एन, सहप्रांत वाला एन, मैं यहां लिख देता हूं, जो एन में 2 है के लिए, सुनो भाषा अच्छे से, के लिए कोई x बिलोंग्स टू कैपिटल एन प्रांत में, मतलब x का मान किसमें, इस प्रांत में इस प्रकार नहीं है कि fx बराबर क्या हो जाए, fx बराबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है ना। fx बराबर क्या हो जाए, 2, मतलब इसके लिए इसमें ऐसा कोई मान नहीं है जो fx बराबर क्या कर दे, 2 कर दे, समझ में आया। तो क्या लिख देंगे, इसलिए
एफ आच्छादक नहीं है। मैंने क्या बोला, पहले आपको खुद समझना है कि वो एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। फिर बहुत सिंपल, अगर आपने समझ लिया एक एक ही है तो इस प्रकार से लिखो, नहीं है तो उदाहरण दे दो, अभी बताऊंगा कैसे। अगर आच्छादक है तो एस जो मैंने बताया था पहले सवाल में वैसे लिख दो, अगर नहीं है तो ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा जो दिया गया है वो क्या है, समझो अच्छे से, जेड से जेड में है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को कर लिया। अब इसमें जो जेड है, जेड, अब ये क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कैसी होती है आपको पता है, प्लस की और माइनस की। तो समझना अच्छे से, मैं इसको इसी में कराऊंगा, यानी कि -2, -1 और 0, 1 और 2। मैं काफी इतने में काम चला लेता हूं मैं, ठीक है, आपको भी इतने समझ आए। देखो, किसी भीड़ में आपको कोई, जैसे 10,000 व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हमें अलग लग रहा है, तो वो अलग दिखेगा, तो हमारा बाकी व्यक्ति भी ध्यान नहीं आएगा। तो वही करना है आपको, ये भीड़ में आपको कोई एक ऐसी देखना चीज जिसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो अब इसमें समझना इसमें इसी में मैं कर देता हूं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे है, पूर्णांक संख्याओं पर है। किस पर है, पूर्णांक। अब आप खुद सोचो, खुद अच्छे से, एक के लिए क्या चाहिए, एक के लिए एक चाहिए। अब आप खुद यहां देखो, -2 का वर्ग करूंगा मैं, -2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, +4 आएगा। +2 का वर्ग करूंगा तो +4 आएगा। मतलब 2 मान रखने पर क्या आ रहा है, 1। तो ज्यादा समझाने की मुझे मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं है, आपको समझ में आ गया, एक ही नहीं है, मतलब मैन इवन है, बहु एक ही है, बहुत रखने पर 1 आ रहा है। क्लियर, तो बस 1 ढूंढ लिया, क्या लिख देंगे, चूंकि f-2, पहले यहां लिख देता हूं ना, चूंकि -2, बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब इनके लिए f-2 और f2, यानी कि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब -2 रखने पर भी 4 आ रहा है, +2 रखने पर भी 4 आ रहा है, परंतु -2 बराबर नहीं है 2 के। आपको एक सिंपल सी बात बताई मैंने, अगर एक ही है तो x1 x2 से करोगे, नहीं है तो उदाहरण दे दो एक, समझ में आ जाएगा, बस सिंपल सी बात ये। तो -2 2 के बराबर नहीं है, मतलब ये x1 मानो या x2 मानो, तो ये दोनों मान बराबर लेकर चलते हैं, लेके चले हम, तो उसमें लास्ट में क्या चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए, लेकिन यहां तो बराबर है नहीं है, तो यहां लिख देंगे, इसलिए f एक ही नहीं। सिंपल हो गया। अच्छा तक देख लेते हैं, अच्छा तो साफ दिखाई दे रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 0 आएगा या प्लस की संख्या आएगी, माइनस तो छूटी आएगी ना, माइनस तो नहीं आ सकती किसी संख्या का वर्ग, तो वो सब छूट गई, तो हमें पता चलेगा अच्छा तक नहीं है, तो वही लिखना है, क्योंकि -2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, -2 बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए, R नहीं, सॉरी R नहीं Z, ये वाला Z है, के लिए कोई x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, इस प्रकार नहीं है कि fx बराबर क्या हो जाए, -2 हो जाए, fx बराबर क्या हो जाए, -2। अतः f आच्छादक नहीं है। सिंपल हो गया ना, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब आगे चल के हमारा जो तीसरा नंबर का वो क्या है, R आ गया है, तो R भी जो Z है वो R है, ये मान चलो आपको, जो Z है वो R है, बस इसमें क्या कर दूंगा, 1.2 लिख लिया, 2.5 लिख लेता हूं, 4.5 लिख लेता हूं, ठीक है, 2.5 लिख लेता, 1.3, 2.5, ठीक है। चलो ये मैंने संख्या लिख ली, ये कुछ माइनस की लिख ली, और यहां लिखा है कुछ 3, कोई भी संख्या ले लो, वास्तविक संख्या है भैया, R। अब आप मुझे ये बताइए, वही बात आ जाती है, R में पूर्णांक संख्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं,
आर में पूर्णांक संख्याएं आती हैं, लिख लो, यही है आंसर। बस क्या करना है मुझे, देखो आर लगाना है, क्योंकि वो कोई जेड में नहीं है तो आर में कहां से होंगी, आर में तो सभी आती है, मैं तो बाकी पे ध्यान दे नहीं रहा, मैं सिर्फ प्लस और माइनस पे ध्यान दे रहा हूं, तो आर में वो सब आती हैं, मतलब बात संख्या में सब आती है, प्लस की माइनस की अंडर रूट की बटेगी पॉइंट वाली सब आती हैं, तो माइनस की संख्या रखने पर प्लस आता है, वही एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया। -2 आर में है, सही बात है, वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका कोई इसमें संबंध नहीं होगा, क्योंकि फलन हमारा वही है x की घात 2 प्लस का, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पे या हो गया, यही है तीसरा आंसर। बस जेड ये क्या करना है आपको, आर करना है ना, समझ में आया ना। चलिए अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देना, देखो फोर्थ में क्या करना है। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो x की घात क्या है, 3 है, x की घात 3, और यहां पर ये क्या है, और n से l में है, क्लियर, मतलब कैसी संख्या है, प्राकृतिक, ठीक है, समझना बात को पूरी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब मैं लिख रहा हूं 8 9 10 27 125। अब समझना मैंने इतनी बड़ी संख्या क्यों लिखी है, देखो यहां पर क्या है, x की घात 3 है, तो एक एक ही है या नहीं बच्चों, आंसर दीजिए। तो जिन बच्चों ने एक ही आंसर दिया है उनका सही है, जिनने नहीं दिया है वो गलत है। देखो कैसे, x की घात 3 प्राकृतिक संख्या है, 1 की घात 3 लगाओ, 1 आएगा इसमें, 2 की घात 3 यानी 8 है इसमें, 3 की घात 3 27 है, 4 की घात 4 चौक 16 चौक 64 64 इसमें है, होगा प्राकृतिक संख्या है, 25 125 में है, तो 8 6 का भी यही आंसर दे देता हूं। किसी भी घात संख्या का 3 करने पर 2 3 4 जो बीच की संख्या नहीं, मतलब 1 8, मैं लाइन से देखता हूं, लाइन से बताओ, 1 8 27 64 125, इनके बीच की जो संख्या हुई वो तो छूट गई ना। किसी भी संख्या का घन करने पर, किसी संख्या की घात 3 लगाने पर प्राकृतिक संख्या में वो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, सही बात है ना, नहीं आ सकता, इसलिए एक एक ही रहेंगे, ठीक है। तो आप कर लेना इसको, क्या करना है, ठीक है, वही जो इसमें लिखवाया था वही आप इसमें लिख लेना। क्या करोगे, x1 की घात 3 और x2 की घात 3, x1 बराबर x2, इसमें भी प्लस माइनस सब होता है, ठीक है। चलिए अब आज ज्यादा क्यों नहीं है, जो उसमें लिखा था वही इसमें लिख लेना, आज ज्यादा क्यों नहीं है, ठीक है, ज्यादा इस पर मैं मटेरियल लिखानी रहा मैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे माइंड मत करना, मैं समझा दिया ना कैसे होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, लिखता हूं कहीं से भी लोगे। चलिए अब इसमें देखते हैं इंपोर्टेंट समझने का जो है इसमें, नंबर 5। अब इसमें क्यों संख्या नहीं, आपकी वास्तविक संख्या है, क्या है, ये हमारे fx का मान है, यानी कि y का मान, और ये x का मान है। हमारा जो 5वें नंबर का है वो है x की घात 3 और f z से z में। समझना इस बात को, देखो इसमें -2 -1 और 0 1 2 3 4, -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो देखो x की घात 3 है, क्या ये बच्चों एक एक ही होगा या नहीं होगा, अब मुझे जरा ये बताइए, इसमें हमने एक एक ही किया था या नहीं किया था, नहीं किया था, है ना, -2 की घात करनी पड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें माइनस की घात आ सकती है, क्योंकि घात कैसी है, विषम है। घात जब सम होती है तो आंसर हमेशा कैसा आता है, हमेशा प्लस का आता है, लेकिन जब घात विषम होती है तो आ सकता है, कैसे, -1 की घात 3 करोगे तो -1 आएगा, -2 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। 1 की घात 3 करोगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 की घात 3 करोगे कितना आएगा, 8। इतने एग्जाम्पल देना काफी है, मतलब जब प्लस का रखोगे तो मान अलग आएगा, माइनस का रखोगे तो अलग आएगा,
क्योंकि घात 3 है। किसी भी संख्या माइनस की संख्या की घात विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है, और माइनस की घात सम होती है तो आंसर प्लस में आता है। इसलिए एक एक ही तो है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो लिख लेना आप पूरा, कैसे लिखना मैंने बता दिया, वही तरीका है, लिखने का तरीका वही है। अब बात आती है आच्छादक की। आच्छादक में क्या करना है आपको बताइए बच्चों, आच्छादक में क्या करना है? आच्छादक में आपको ये करना है कि सोचना है थोड़ा सा, है ना, समझो अच्छे से। यहां पर हमारी संख्या कैसी है? -1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। आच्छादक का काम वही है जो हमने यहां किया था, मतलब -1 की घात 3 मैंने -1 लिखा, है ना, समझ लो अच्छे से। मैं यहां वही लिखता हूं संख्या, ठीक है, जो होती है आपको बता रहा हूं। देखो -2 की घात 3 कितना आएगा? -8 आएगा। -1 की घात 3 कितना आएगा? -1, 0 का 0, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8, 3 की घात 27। छूट गई में संख्या की सारी, मतलब -2 -3 -4 से लेकर -7 तक। ठीक है, यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 सब 7, बहुत सारी संख्या है। समझ में आ गया क्यों नहीं है आच्छादक? वही लिख देना है, कोई भी लिख दो। -2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख दो, -3 सॉरी -3 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड लिख दो। ठीक है, के लिए क्या लिखोगे? के लिए x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड में इस प्रकार नहीं है कि fx बराबर क्या हो जाए? -2 हो जाए। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो वही तरीका है लिखने का, लिखने में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लिखने वाली भाषा जो मैंने आपको पहले में लिखाई थी लगभग वैसी ही सब में है, बस मैंने आपको समझा दिया है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो ध्यान दिया, इसमें क्या हुआ है, मैं आपको एक सिंपल में आंसर लिख के दे देता हूं यहां पर। ठीक है, ये मान लो अपना 1 1 ही का है, मैं आपको एक आंसर लिख के दे देता हूं। क्या हुआ था सवाल के अंदर? 1 1 की। अच्छा देखो, ये वाला 1 1 ही था कि नहीं था? था। ये 1 1 ही था, ये 1 1 ही नहीं था। ये 1 1 ही था, 1 1 ही था या नहीं था? नहीं था। और ये 1 1 ही था, है, ये भी 1 1 ही है। आच्छादक कोई नहीं था, बस इसको लिख लो।